हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? डाइजेशन करना, ब्रेक डाउन करना। तो ये क्या करता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है और जिससे बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका यही काम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी किस क्लास में करेंगे हम? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। बोल रहा है स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इतना पता चल गया। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डॉक्टर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है दोस्त, इतना पता है चला आपको। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें एक से अधिक ऑर्गन मिलकर डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमने इसे क्या बोला है? मेड अप ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या पता है? मैंने बताया था कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरे नाम भी है जीआई ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। तो एक तरीके का पाइप टाइप में है, इसलिए हमें इसको एलिमेंट्री कैनाल का रूप दिया है। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 8 से 10 मीटर और दूसरे से मतलब इसकी 30 सेंटीमीटर। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी लेंथ कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। हम अगर इसे सेंटीमीटर में बोले तो 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन सिस्टम। हम पाचन तंत्र की क्रिया पढ़ेंगे, किस तरीके से ये होती है। तो पाचन तंत्र की जो क्रिया है वो 5 स्टेप में पूरी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग इन 5 स्टेप। ये 5 स्टेप में कंप्लीट होगी। सॉरी, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप होगी इसकी इंजेशन, दूसरी होगी प्रोपल्सन, तीसरी होगी डाइजेशन, फोर्थ होगी एब्जॉर्प्शन और फिफ्थ होगी एलिमिनेशन। तो इंजेशन क्या होती है? इंजेशन प्रोसेस ये होती है स्टेप, इसमें हम खाना हमारे मुंह तक पहुंचा रहे हैं, खाते हैं, तो इस प्रोसेस को मुंह तक पहुंचाने की प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप प्रोपल्सन। जब हम खाना खा लेते तो मुंह में इसमें सलाइवा मिक्स होके, तो ये मिक्स होके खाना बोलस के रूप में हमारी स्टोमक तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को हम प्रोपल्सन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा डाइजेशन। अब हमारा डाइजेशन तो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एमाइलेज और एंजाइम वगैरह होते हैं जो स्टार्च का यहाँ से डाइजेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। स्टोमक में जाके वहां पर प्रोटीन वगैरह इनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो डाइजेशन 2 टाइप का होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल, हमारे टीथ जो है एक मैकेनिकल की तरह काम करते हैं। कोई मैकेनिक है तो हमें किसी लोहा को कटवाना है तो वो हैमर की सहायता से उसको काटता है ना। तो हमारे दांत जो है एक हैमर का काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये केमिकल ब्रेकडाउन हो गए। इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेकडाउन बाई माउथ और टीथ। ठीक है, केमिकल ब्रेकडाउन। इन दिस स्टेप लार्ज फूड मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन बाई यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। केमिकल क्या है? इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। किसके द्वारा तोड़ते हैं? वो एंजाइम से, अलग अलग टाइप के एंजाइम के द्वारा तोड़े जाते हैं। ठीक है, तीसरी होगी हमारी ये प्रोसेस। अब आगे चौथी एब्जॉर्प्शन। दिस स्टेप इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब बाई इंटेस्टाइन। हमारी जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटे, तो यहां से क्या है कि जो खाना डाइजेस्ट हो गया है वो खून में भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेजा जाता है? कहां से भेजा जाता है? इंटेस्टाइन से भेजा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेन है ये एलिमिनेशन। दिस स्टेप अनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाई लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या, एलिमिनेशन में क्या करते हैं? जो खाना हमारा पचता नहीं है, अनडाइजेस्ट होता है, तो उस खाने को क्या करते हैं? तो वो लार्ज हमारी इंटेस्टाइन होती है उसको एलिमिनेट कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है एनस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन सिस्टम की 5 स्टेप होगी। अब पढ़ेंगे हम ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मैंने बताया ये मेनी टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी डाइजेस्ट ऑर्गन, दूसरा होता है एक्सेसरी डाइजेस्ट सिस्टम। प्राइमरी जो डायरेक्टली हमारे पाचन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं डायरेक्टली हमारे इन्वॉल्व? पहला हो गया माउथ। हमारा माउथ, हम खाना खा रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, फेरिंग्स, खाना खाया जैसे फेरिंग्स के द्वारा, फिर इसोफेगस में गया खाना। ठीक है, फिर स्टोमक में जाएगा, फिर स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, ये डायरेक्टली कनेक्ट है। उसके बाद में हमने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो ये जो ऑर्गन है ये डायरेक्टली
पाचन में हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको प्राइमरी डाइजेस्ट ऑर्गन कहा है। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन। मैंने बताया था आपको कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। असेसरी डाइजेस्ट सिस्टम, असेसरी क्या होते हैं, जो इनडायरेक्टली तरीके से पाचन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, इनडायरेक्टली। जैसे कि हमारा पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज से पैनक्रियाज जूस आता है, ठीक है, मेनी एंजाइम्स आते हैं, लीवर से एंजाइम्स आते हैं, तो ये इनडायरेक्टली तरीके से आ रहे हैं, पर ये पाचन में हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए असेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच हेल्प टू डाइजेस्ट बट इट इज नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। मैंने बताया मैं आपको, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कौन कौन से नहीं होते हैं डायरेक्टली? टीथ, टंग, सैलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये है असेसरी। मैंने बता दिया आपको, माउथ है, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। असेसरी टीथ, टंग, सैलाइवरी ग्लैंड एंड लीवर, पैनक्रियाज, ये असेसरी होगी। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आपको, तो हम अब इसके आगे पढ़ते हैं। अभी हमने प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड असेसरी ऑर्गन के बारे में जाना। प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से थे, हम आपको बताया, माउथ होता है एक तो, ठीक है, हमारा फेरिंग्स हो गया, और इसोफेगस हो गया, उसके बाद में स्टोमक हो गया, और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए, ठीक है। हम इसमें प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में माउथ पढ़ेंगे, ठीक है। माउथ किस टाइप का होता है? माउथ हमारा ओवल टाइप का होता है, ठीक है, और बक्कल ओवल टाइप का होता है, इसलिए इसको बक्कल कैविटी के नाम से जाना था। कैविटी मतलब गुफा टाइप में, गुफा टाइप में है ना थोड़ा, तो ओवल कैविटी और बक्कल कैविटी। माउथ को हम ओवल कैविटी एंड बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी शेप कैसी होती है माउथ की? ओवल शेप, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है? ओवल शेप की, प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्कल, ये हमारे स्कल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमारा पूरा स्कल हो गया, और माउथ हमारा बीच में है ना, तो इसलिए इसको बोला है ये हमारे स्कल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। माउथ पढ़ा। अब हम माउथ के पार्ट जानेंगे। माउथ के पार्ट कौन कौन से हो गए? माउथ किन किन से मिलकर बना है? लिप्स हो गए, टीथ होगी, टंग होगी, सैलाइवरी ग्लैंड होगी, ठीक है, पैलेट हो गया। पैलेट ऊपर की साइड में होता है, जब हम हमारी जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हैं। उबुला पीछे की तरफ मसल्स का बना हुआ होता है, तो हम जैसे मुंह को खोलते पीछे की तरफ हमें लटका हुआ दिखाई देता है। और सैलाइवरी ग्लैंड और वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या होता है? लिप्स और टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसको वेस्टिबुल कहते हैं। अब हम, ठीक है, पार्ट जाने, हम इन पार्ट को थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। वेस्टिबुल मैंने भी बताया, वेस्टिबुल क्या होते हैं? वेस्टिबुल हमारे लिप्स और टीथ के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम वेस्टिबुल कहते हैं, ठीक है। टीथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टीथ हमारे मैक्सिला मैंडिबल बोन की जो कैविटी होती है उन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 32 प्रेजेंट होते हैं दोनों जबड़ों में मिला के, ठीक है। देयर आर टोटल 32 फाउंड इन माउथ, माउथ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? टीथों का काम क्या है? हमारे दांत काम क्या करते हैं? ये खाने को च्युइंग करने का काम करते हैं, मतलब उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? 32। प्रीमोलर्स होते हैं 12। कैनाइन कितने होते हैं? कैनाइन होते हैं हमारे 4। इंसिजर कितने होते हैं? 8। और मोलर कितने होते हैं? 8। हमारे टीथ टोटल 32 बताए मैंने, तो 8 हो गए, इंसिजर कैनाइन हो गए 4, प्रीमोलर हो गए 8, मोलर्स हो गए 12, ठीक है। ये हो गए हमारे टीथ और वेस्टिबुल्स पार्ट हो गए। हम आते हैं टीथ के, माउथ के तीसरे पार्ट, टंग पर। टंग एज वॉलेंट्री मसल। टंग एक वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री का मसल मतलब ये होता है जो हमारे कंट्रोल में हो, हमारे हिसाब से काम करे। अनवॉलेंट्री क्या होता है? जो उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, जैसे हार्ट हो गए, लीवर हो गए, फेफड़े हो गए, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बॉडी ऑटोमेटिक काम करिए, तो ये इनवॉलेंट्री हो गए, ठीक है। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, ये हमारे माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन काम ये है, हमारी जो जीभ है, एक तो फूड का मूवमेंट करवाएगी, जैसे दांतों से फूड ब्रेक डाउन हुआ, आगे वो उसका मूवमेंट करवाएगी, थोड़ा मिलाने में काम करेगी। फिर बाद में क्या काम करेगी? दूसरा इसका काम है, ये फूड जो ब्रेक डाउन हुआ दांतों के द्वारा, उसको सैलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है, और वो सैलाइवा के साथ मिलकर बोलस का रूप धारण कर लेती है। बोलस ईसोफेगस के द्वारा स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में बोलस रिएक्शंस वगैरह होती है, एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं, उसके बाद में वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों, ठीक है। मैंने बताया भी, हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स ए फूड विद सलाइवा, ठीक है। हमारे जो एडल्ट हैं इनमें कितने रिसेप्टर्स प्रेजेंट, हमारी जीभ है उसके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें कोई भी चीज करेगी, खट्टी है, मीठी है, नमकीन, स्वादी है, ठीक है, इस टाइप का पता चलता है कि कड़वी है। तो हमारे कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी जीभ के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट में कितने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? वो 2000 से 8000 के 10,000 के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छोटे बच्चों में
जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे टेस्ट रिसेप्टर की संख्या कम होती चली जाती है। ये हमारे होगी टंग होगी। ठीक है, टंग में जो हम अब इसके बारे में थोड़े स्ट्रक्चर जान लेते हैं टंग के बारे में। टंग का आगे वाला जो पार्ट होता है तो यहाँ से हमें स्वीट कोई भी चीज करे कि मीठी है, थोड़ा आगे चल के पता चलता है कि ये साल्टी नमकीन स्वाद की है, थोड़ा उससे पीछे की तरफ जाएंगे हमें पता चलता है कि ये खट्टी है, और पीछे की तरफ बिल्कुल एंड में हम कोई भी चीज खाते हैं तो लास्ट में जाकर हमें पता चलता है कि चीज कड़वी है। ठीक है, तो ये टंग की स्ट्रक्चर होगी दोस्तों। अब आते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड। हमारी माउथ के अंदर 3 इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्ज सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? पैरोटिड ग्लैंड हमारा कान है, इसके जस्ट सामने थोड़ी नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है दोनों साइड में। ये लार्ज बताई थी मैंने आपको। हाँ, पर सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो पर डे कितनी सलाइवा प्रोड्यूस करती है? पर डे 1000 से 1500 ml सलाइवा रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इतना समझ में इंपॉर्टेंट है। इन सलाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एमाइलेज। इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में काम करता है। ठीक है, तो हमारे पार्ट हो गए 4 माउथ के। अब आते हैं हम 5वें ओविला। ओविला क्या होता है? मैंने बताया कि ये मसल्स का बना हुआ हमारे माउथ में पीछे की तरफ ऊपर की साइड में लटका हुआ रहता है। ये फोल्डेड मसल्स का बना हुआ था। इसका काम क्या है? इसका काम ये जैसे हम खाना खाया तो ये क्या करता है, जैसे खाना खाया है तो हमारी जो नेजल कैविटी है, जैसे हम खाना खाएंगे ये ऊपर की तरफ उसको ब्लॉक कर देती है थोड़ा, ताकि वो खाना हमारी नेजल कैविटी में ना जाए। इसका काम ये है। ठीक है, कभी कभी इस पे सूजन आ जाती है जिससे हमें रेडिस वगैरह दिखाई देता है रेड कलर का। ठीक है, ओविला इज ए फोल्डेड मसल विच इज हैंग अपर साइड ऑफ माउथ। मैंने इसके बारे में भी बताया। इट मेन फंक्शन इट डू नॉट अलाउ टू एंटर ए फूड इन ए नेजल कैविटी। ठीक है, हमने माउथ के कितने पार्ट जाने थोड़े बारीकी से? 5। 2 कौन कौन से बच गए हमारे? 2 बच गए हमारे। एक तो पैलेट बच गया और वेस्टिब्यूल बच गया। पैलेट मैंने बताया जैसे टंग को ऊपर की साइड में टच करेंगे तो हमें फील होता है जैसे कि कोई बिल्कुल टाइट सी है। ठीक है, वो चीज तो ऊपर की तरफ फील करेंगे उसको पैलेट कहते हैं। जो टीथ और लिप्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। ओइसोफेगस, इसको दूसरा नाम फूड पाइप भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ओइसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। मैंने अभी बताया इसका दूसरा नाम फूड पाइप भी है। ये किस टाइप की होती है? होलो, खोखली टाइप की होती है। इसका फंक्शन क्या है? ये माउथ से खाना लेती है और क्रमानुकुंचन विधि द्वारा ये स्टोमक तक भोजन को भेजती है। किस रूप में? मैंने बताया माउथ में टंग फूड को मिलवाती है सलाइवा के साथ में, वो बोलस बना लेती है और बोलस के रूप में वो ईसोफेगस के द्वारा क्रमानुकुंचन विधि द्वारा स्टोमक में जा रहा है। मैंने बताया इज कैरिंग ए फूड फ्रॉम माउथ एंड सेंड टू द स्टोमक। हम थोड़ी इसके बारे में स्ट्रक्चर जान लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारा माउथ है, हम यहाँ से खाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फेरिंग्स आया, फेरिंग्स के बाद में ओइसोफेगस आया। ओइसोफेगस कितनी इसकी लंबाई होती है? होलो टाइप का, तो 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसके बाद में लीवर आया। इसके बाद में हमारा स्टोमक आया। स्टोमक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, और हमारा जो लीवर होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के ही नीचे। फिर खाना गया हमारे छोटी आंत में, डुडेनम, और फिर बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, और फिर जो हमारा डाइजेस्ट फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में भेज दिया जाता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? दोस्तों हमने इतना पढ़ाया। हमने प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के 2 पार्ट जान लिए, माउथ और ईसोफेगस, और पार्ट बचे हैं वो कल पढ़ेंगे। और आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे चल के आप लोगों को अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।